प्यार ही प्यार मिला। बोलेंगे सभी। चरणों में तेरे रह कर गुरनी, प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने, भ्रम का ज्ञान मिला। बोलेंगे। चरणों में तेरे रह कर गुरनी, प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर गुरनी, प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे, छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने थाम लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने, भ्रम का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर गुरनी, प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर गुरनी, प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। शासनपति। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। सिद्धशिला में विराजमान सिद्ध परमात्माओं को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन एवं गुरनी मैया शासन प्रभाविका डॉक्टर पुनी ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में रहकर जो कुछ भी सीख पाई हूँ, उसी में से दो चार चिंतन के बोल आपके सामने रखने का प्रयास करूँगी। आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, कि क्रोध कर रहा है। अगर उससे सवाल किया जाए कि भाई साहब आप क्रोध क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कौन क्रोध कर रहा है। मनुष्य क्रोध करता चला जा रहा है लेकिन उसको ना पता चलता। शास्त्रों में कहा है कि स्वीकृति का नाम प्रतिक्रमण है। स्वीकृति दो कि मुझे क्रोध आता है, स्वीकृति दो कि मुझे लोभ परेशान करता है,
स्वीकृति दो कि मेरे अंदर छल कपट है। और कहा जाता है कि आदमी टेढ़ा नहीं होता, आदमी का मन टेढ़ा होता है, क्योंकि वो सोचता है कुछ, बोलता है कुछ, होता है कुछ, दिखाता है कुछ और दिखता है कुछ। घर पे 4 प्रकार के मेहमान आते हैं। घर पे जब कोई मेहमान आता है तो मुख पे कुछ और होता है और मन में कुछ और होता है। 4 प्रकार के मेहमान, जो जल्दी आए और जल्दी जाए। दूसरे प्रकार का मेहमान जो देर से आए और देर से। तीसरे प्रकार का मेहमान जो जल्दी आए और देर से। चौथे प्रकार का मेहमान जो देर से आए और जल्दी जाए। जब 4 प्रकार के मेहमान घर में आते हैं तो मन में कुछ और होता है और मुख पे कुछ और होता है। मुख पे होता है, अरे वाह, आपके आने से तो मेरे घर में 4 चांद लग गए। क्या होता है मुख पे? कि आपके आने से तो मेरे घर में 4 चांद लग गए। और मन में क्या होता है? मन में होता है, कमबख्त, इसको आज ही आना था, सारा प्रोग्राम मलिया मेट हो गया। तो कहा जाता है, भगवान महावीर का संदेश, भगवान प्रभु ने फरमाया कि ये मन और मुख के बीच का जो अंतर है, ये सबसे बड़ी खाई है, ये दुनिया की सबसे बड़ी खाई है। इसलिए कहा जाता है कि आदमी टेढ़ा नहीं होता, आदमी का मन टेढ़ा होता है। कहा जाता है कि नदी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन नदी का पानी टेढ़ा नहीं हो सकता। मकान टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आसमान टेढ़ा नहीं हो सकता। रेल की पटड़ी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन रेल टेढ़ी नहीं हो सकती। जलेबी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन जलेबी का रस टेढ़ा नहीं हो सकता। गन्ना टेढ़ा हो सकता है, लेकिन गन्ने का रस टेढ़ा नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह ये दुनिया टेढ़ी हो सकती है, लेकिन दुनिया को बनाने वाला टेढ़ा नहीं हो सकता। माया कर रहे हैं हम, माया कर रहे हैं कि मन में कुछ और है और मुख पे कुछ और है। तो कहा जाता है कि अगर पुरुष माया करता है तो स्त्री बनती है, और स्त्री माया करती है तो त्रियंच में जन्म लेती है, और त्रियंच माया करता है तो कहा जाता है नरक में उत्पन्न होता है। और अगर हम प्रतिपल माया ही करते चले गए तो ये जन्म का दुख, फिर मरण का दुख, फिर जीवन का दुख, ये हम प्राप्त ही करते चले जाएंगे। अगर इससे मुक्त होना है तो माया छोड़नी होगी। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने समय पर भोजन नहीं बनाया, पति का ऑफिस के जाने का समय हो गया। पति ने कहा कि एक तो मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, क्या तुम सही समय पर भोजन भी तैयार नहीं कर सकती? अब पत्नी कहती है कि देखिए, मैं अपने बच्चे को संभालती हूँ, माँ बाप को संभालती हूँ, पूरे परिवार को संभालती हूँ, थोड़ा ही तो टाइम हुआ है। अब पति को बड़ा गुस्सा आया, एक तो ऑफिस का समय हो रहा है, ऊपर से बोलती चली जा रही है, बोलती चली जा रही है। पति ने अंट शंट बका, बड़ा गुस्सा आया और पैर पटकते पटकते घर से बाहर निकल गया। पत्नी बड़ी परेशान है, बड़ी क्रोधित है कि देखिए ना, इतना परिवार था, इतना अच्छा प्यार था हमारे परिवार में, अचानक किसकी नज़र लग गई, कितना क्रोध में चले गए, इतना अंट शंट बोल करके चले गए, ऐसा क्या हो गया? और इतनी क्रोधित थी, इतनी क्रोधित थी। अचानक से उसको याद आता है कि मेरा छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा, जब हम दोनों झगड़ रहे थे तो वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, और जल्दी से उस मुन्ने को अपनी गोद में लिया, उसको दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद जैसे ही लिटाया तो उसने देखा कि मुन्ना एकदम शांत हो गया।
इतना शांत हो गया, उसको गोद में लिया, देखा कि पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। धड़कन चेक की तो धड़कन भी चल नहीं रही है और अचानक से बड़ी घबरा जाती है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया। और जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करती है कि डॉक्टर साहब आइए, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो चुका है। डॉक्टर जल्दी से घर आता है और घर आने के बाद बच्चे की धड़कन चेक करता है और देखता है कि पूरा शरीर नीला हो चुका है। चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है ही इज डेड, ये तो मर चुका है। और जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी और डॉक्टर ने कहा कि इसकी मौत भी जहर के कारण ही हुई है, पत्नी ने जैसे ये बात सुनी बड़ी परेशान हो गई, बड़ी दुखी हो गई कि मेरे बच्चे की मृत्यु जहर से हो चुकी है, ऐसे कैसे हो सकता है। और जल्दी से घबरा के परेशान होकर के अपने पति को फ़ोन करती है कि हमारे बच्चे की मौत हो चुकी है और जहर के कारण ही मौत हुई है, ये डॉक्टर ने बताया है, जल्दी से घर पे आ जाइए। अब पति को बड़ा गुस्सा आता है कि पत्नी ने क्रोध में आकर के हमारे बच्चे को जहर दे दिया और हमारे बच्चे को मार डाला। पति घर पे जाने की बजाय कोर्ट में पहुंचता है और एक केस करके आता है कि मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे को क्रोध में आकर के जहर दे दिया और मेरे बच्चे को मार डाला। दोनों को कोर्ट में बुलाया जाता है। जज के सामने पति पत्नी अपनी बात रखते हैं। वकील पूरी बात सुनता है। पत्नी कहती है कि जब मैं क्रोधित थी, जब मैं क्रोध में थी, तो उस समय मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया और थोड़ी ही देर के बाद उसकी डेथ हो गई। तो कहा जाता है कि एक अमृत जैसा दूध भी क्रोध करने के बाद जहर का रूप ले लेता है। तो वकील एक रिपोर्ट तैयार करता है कि जब जब इंसान क्रोध में होता है तो उसकी नसों में खून की जगह पर जहर दौड़ता है। तो हम इसको सजा दे ना दे, लेकिन इनके क्रोध ने इनको सजा दे ही दी है कि इनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो कहते हैं मेरे बंधुओं कि सुबह उठकर के प्रभु का स्मरण करना चाहिए, देव गुरु धर्म को नमस्कार करना चाहिए। सुबह से शाम तक हम जो कार्य करते हैं, जितनी शक्ति, जितनी एनर्जी उसमें लगती है, ठीक उतनी ही एनर्जी 15 मिनट क्रोध करने से हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है और रिश्ते तो हाथ से छूटते ही छूटते हैं। तो आज मैं आपको 3 पॉइंट दे रही हूँ। पहला पॉइंट याद रखिए कि अगर आपको क्रोध आता है या आपके भीतर छल कपट है या आप माया कर रहे हो, तो उसको स्वीकार करो, क्योंकि जो भी चीज़ हम स्वीकार करते हैं वो चीज़ हमारी कम होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। दूसरा पॉइंट याद रखें कि हमें कैसे प्रकार का मेहमान बनना है। चौथे प्रकार का मेहमान बनना है, देरी से आना और जल्दी जाना। तो सब हमको पसंद करते हैं, बाहर से बहुत अच्छा बोलेंगे कि आपके आने से बड़ी खुशी हुई, लेकिन मन में उनके यही रहता है कि इस वक्त ही इसको आना था, सारा प्रोग्राम मलिया मेट हो गया। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि जब जब भी हम क्रोध में होते हैं तब तब हमारी रगों में खून की जगह जहर दौड़ता है। तो उस समय 15 मिनट कोई काम ना करे, शांत रहे, लंबी गहरी सांस ले या फिर मौन हो जाए। तो कहते हैं कि ये 3 पॉइंट अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएंगे तो आपका कल्याण होगा। मैं भी करूं और आप भी करो। और कहा जाता है कि कितना सुनाया, कितना सुना महत्व नहीं रखता, कितना अंतकरण में उतारा वो महत्व रखता है। इसमें से अगर एक पॉइंट भी आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के आते हो तो मेरा सुनाना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। तो आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, इतने प्रेम से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ओम शांति।